इस वीडियो में हम जेई एडवांस का प्रिज्म के ऊपर सबसे स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सबसे स्पेशल, जिसमें पीआईआर यूज़ होगा। और ये आम बच्चों की बात नहीं है, दिमाग घूमेगा। जितने आपने अब तक रेगुलर क्वेश्चंस किए सबसे अलग है, सबसे कंसेप्चुअल है। तो देख लेंगे कैसा क्वेश्चन। धोखा होगा इस क्वेश्चन में, धोखा। क्या धोखा होगा? बहुत बड़े वाला धोखा। तो आओ क्वेश्चन बताते हैं। इस डायग्राम पे मत बताना, बस ये समझना ये ऐसा प्रिज्म दे रखा था। ये 120 एंगल था, ये 30 था, ये 30 था। हमें यहाँ से लाइट जा रखी थी आई, और यहाँ पे इसका नॉर्मल के साथ 60 डिग्री दे रखा था। और बस कुछ नहीं कहा था इस क्वेश्चन में, बस इतना कहा था हमें एंगल ऑफ एमरजेंस बता दीजिए, मतलब ये ई बता दीजिए। तो देखो, जितने हमें अभी ऊपर क्वेश्चंस करें उसमें अब यही करते थे। यहाँ से लाइट जाती थी, यहाँ पे ऐसे कर देते थे, ऐसे कर देते थे, इसे R1 मानते थे, इसे R2 मानते थे, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते थे, R1 की वैल्यू निकालते थे, फिर R1 से R2 आ जाता फॉर्मूले से, A बराबर R1 प्लस R2, फिर R2 आ जाता था, फिर E निकाल लेते थे यहाँ स्नेल्स लॉ लगा के। बस इस क्वेश्चन में चलो ऐसे ही करके देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से कुछ ऐसा डाटा मिलेगा जिससे हमें पता चल जाएगा ये है ही गलत, हमने सोचा ही गलत है ऐसा। आ जाओ, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से लाइट गई और इधर आई, इधर से वापस इधर गई, फिर यहाँ आ गई। ऐसे सिनेरियो मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है हमारा, मानेंगे हम, हमारा मन। तो इस एंगल का नाम R1 दे दिया मैंने, इसका नाम R2 दे दिया। अभी फालतू लिखे हुए मत सोचना ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। जो बोल रहा हूँ वही सुनो। ये R1 है, ये R2 है। अब गैस फ्लैश स्लो लगाओ, आ जाओ। बाहर का मीडियम एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बंद हो गया। स्नेल स्लो एट ओ पॉइंट, म्यू साइन 60 बराबर म्यू साइन R1। बाहर का म्यू 1 इंटू साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू म्यू √3। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था क्वेश्चन में, √3 है। √3 साइन R1, साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन R1। एक सेकेंड, एक सेकेंड। √3 गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म R1 निकालना है हमें। √3 से √3 कैंसिल, या क्या बचा 1/2। साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 होता है? 30 डिग्री, सबको पता है। R1 30 आ गया तो R2 क्या आएगा? ए बराबर R1 प्लस R2। ए क्या लेंगे अब हम? 120 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऑफ इमरजेंस या सरफेस ऑफ नहीं, यहाँ सरफेस ऑफ इमरजेंस या सरफेस ऑफ इंसिडेंस, तो यही होगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 120 गिवन है क्वेश्चन में। तो 120 बराबर 30 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई? 90। अब जब भी वैल्यूज़ निकालो तो एक बार फिगर पे देख लो। अगर आप इस वैल्यूज़ के साथ चलोगे आपका आंसर ही नहीं आएगा। मे भी हो सकता है वो ऑप्शन में चमके या फिर ना भी चमके। तो एक बार यहाँ आओ, मैं आपको गलती बताता हूँ सबसे बड़ी। हमारा R1 क्या आया था? मेन तो गलती यहाँ ही आ गई थी हमारी। आ जाओ बताते हैं कैसे आ गई। ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90 होगा, होगा होगा ना। तो ये R1 क्या है? 30, तो ये होगा 60। ये 60 ने कर दिया काम खराब। कैसे कर दिया? दिख नहीं रहा, अंधो दिख नहीं रहा। ये 60 कैसे काम खराब कर रहा है? नहीं दिख रहा, चलो मैं बता देता हूँ। मेरे पेन के पॉइंट को देखना। ये 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 क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180। बट यहाँ 180 तो हो रहा है सम, बट ऐसा होता है कोई ट्रायंगल का साइड का एंगल 0 ही हो? नहीं होता ना। तो ये देखो, ये 120 है, ये 60 है, 0 है। पॉसिबल है? आप खुद बताओ, ये पॉसिबल है कि ये 0, ये 120, ये 60 में इसे ट्रायंगल कह दूंगा? 5वीं क्लास की मैथ पढ़ी है? नहीं कह सकता। मतलब लाइट ऐसे जाएगी ही नहीं, हमारा वही गलत है। आ जाओ करेक्ट बताते हैं। गलती पता चल गई, क्यों मैंने इसे गलत बोला पता चल गया। इसने तो हमारी मैथमेटिक्स ही फेल कर दी। आ जाओ, डायग्राम ही गलत है बिल्कुल। आ जाओ सही डायग्राम पे आए। ये लाइट 6 ऐसे जा रही थी, नॉर्मल कैसे 60 बना रही थी। अब देखो, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 क्या निकाला था? 30 निकाला था। अब ये लाइट ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी। क्यों ऐसे जाएगी? ऐसी जाएगी क्योंकि यहाँ से दे के भेज लिया इसने, तो ऊपर की मैथमेटिक्स हिला दी। अब
ये नॉर्मल के साथ 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा क्या हो गया 120 हो गया। ये 30 गिवन था, 120 प्लस 130 150, तो ऑफकोर्स ये 30 होगा बिकॉज सारे एंगल का सम 180 होता है। ये मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फिर बना दिया, तो ये 60 होगा। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ से लाइट ऐसे बाहर निकलेगी या वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बाहर निकलने की कंडीशन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अब सारे बेहोश, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? गधो बताया था क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन सी बराबर 1/म्यू रिलेटिव, म्यू गिवन है तो निकाल लीजिए ना, 1/√3 बराबर साइन सी, √3 की अप्रोक्स वैल्यू 1.732, तो क्रिटिकल एंगल में साइन सी की वैल्यू होगी 1.732। अब साइन आई निकाल लीजिए, 60 दे रखा है, 60 मतलब √3/2 मतलब 1.732/2। बेवकूफ़ों ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? सबको पता है ये ज़्यादा है, इसका कुछ ज़्यादा आंसर आएगा इसके कंपैरिजन में। आओ, अगर i ग्रेटर देन c की कंडीशन है मतलब TIR होगी। TIR क्या होता है हमें नहीं पता बेवकूफ़ों। TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बाहर ना निकल के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है सरफेस में। ये कब होता है? जब लाइट डेंसर से रेयर आ रही होती है। पढ़ाया है मैंने TIR। अब TIR हुई, लाइट ऐसे गई, TIR में तो वही रिफ्लेक्शन होगी, तो जो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये 30 था जो हमने निकाला, तो ये 60 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि टोटल 90 है, तो 60 से एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो रिफ्लेक्शन भी 60। 60 ये है तो 30 ये होगा, 90 है तो 60 ये तो 30 ये, 30 गिवन है तो 30 60 एंड ये 90 है, ये नॉर्मल इसके प्लेन के अलोंग 90 है, और 60 60 30, तो ये 120 होना चाहिए। ये 90 है तो ये क्या होगा 30 होगा। कैसे होगा? ये ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180, ये 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा का पूरा 120, और ये 90 है तो ये 30 होगा ना गधों। इतनी तो मैथ आती है। अब ये आ गया हमारे पास 30, ई निकालना है। 30 दे रखा है, मीडियम पता है, क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट को P मान लो। स्नेल्स लॉ एट P, अंदर का मीडियम इंटू एंगल इक्वल्स टू बाहर का मीडियम इंटू एंगल E, √3 sin 30 इक्वल्स टू 1 sin E। बाहर एयर है इसलिए हमने 1 लिया, तो √3 इंटू 1/2 मतलब √3/2, और साइन की कौन सी वैल्यू पे √3/2 होता है? 60 पे, तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन देखा कितना धांसू था। आम बच्चे तो इसमें फंस जाते हैं, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और बाई चांस एडवांस का प्रॉब्लम है, पक्का आपका जो आंसर आएगा नकली गलत वो ऑप्शन में चमकेगा, फिर घर आके आपका हो गया चिली चिली हो गया। बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते कि इन्होंने R1 तो निकाल दिया, बट लाइट ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, पूरा गलत ही कर दिया। यहाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ट्रायंगल एक 120 और एक 60 डिग्री के साथ? तो करेक्ट डायग्राम ये है। आज क्वेश्चन को एक बार आखिरी बार समराइज कर लेते हैं। ये लाइट ऐसे जा रही थी 60, तो ये पूरा 120, ये 90 है तो ये 90 है तो ये 30, ये 30 हमने निकाला ये R1, तो ये 120 ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये गिवन है 30, तो ये 30 ये 60 पूरा, क्योंकि पूरा 90, तो ये 60 तो ये 60। TIR हुई, क्यों हुई? साइन सी निकाला, फिर साइन आई निकाला, I ग्रेटर देन C मुझे दिख रहा है दोनों की वैल्यू इसमें पे। जब भी ये कंडीशन हो तो TIR से लाइट बाहर नहीं निकली, वापस रिफ्लेक्ट होगी, वापस रिफ्लेक्ट होने से हमने यहाँ पे एंगल निकाला, यहाँ निकाला, ये पूरा 120 ये 90 है तो ये 30, फिर यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दिया, बात खत्म। एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री आ गया। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, हमने बहुत धांसू क्वेश्चन किया आज। एक क्वेश्चन में 10 मिनट हो गए लगभग, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।